श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आज कार्तिक मास का षष्ठी तिथि है और इसी के साथ रविवार का दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और माँ लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, कहाँ पर करना है, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर समझकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं और ध्यान रखना है कि गेहूं कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। बिल्कुल अच्छे अच्छे गेहूं के दाने आपको 41 की संख्या में लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी कटा फिटा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको एक दीपक लेना है। देखिए, आप दीपक चाहें तो मिट्टी का ले लें, और यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके आप इस दीपक को तैयार कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि आप दीपक आटे से बना रहे हैं तो उसमें कोई भी नमक या हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि आप दीपक मिट्टी का ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि दीपक कहीं से भी चटका हुआ ना हो, कहीं से भी टूटा हुआ दीपक ना हो, क्योंकि यदि आप उपाय में चटके हुए दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको इस उपाय का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पर आपको दोष लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक आपको शुद्ध घी से जलाना है, और वह घी गाय का होना चाहिए। शुद्ध गाय का घी आपको इस्तेमाल करना है दीपक में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक तांबे का पात्र लेना है और उस पात्र में आपको अपने घर के रसोई घर से आपको जल भरना है। देखिए, गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि जब भी आप उपाय करने के लिए जल ले रहे हों तो वह जल आपको अपने घर के रसोई घर से लेना चाहिए। आपके रसोई घर में चाहे मटका रखा हो या बाल्टी रखी हो, परिंदा रखा हो या फिर आरओ लगा हो, जो कुछ भी आपके घर के रसोई घर में हो वहीं से ही आपको जल लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पितरों का निवास होता है। और यदि आप वहाँ से जल लेकर के उपाय करते हैं तो उस उपाय का लाभ आपके पितरों को भी प्राप्त होता है, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में खुशियां आती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस जल को आपको अपने घर के रसोई घर से भरना है। अब आपको क्या करना है, इतनी सब चीजें ले लिया आपने, अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर। देखिए, आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास मान लीजिए सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप यह उपाय शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में आपको शाम को 7 बजे से पहले यह उपाय कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उससे एक धारी बनाते हुए आपको पूर्ण शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। देखिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जलाभिषेक आपको इतनी धीरे करना चाहिए कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लें, ठीक है। तो जल समर्पित करने के बाद आपको अपने दाहिनी हथेली में आपको क्या करना है, गेहूं के दाने रखने हैं, और पूर्ण सच्चे मन से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, जो भी आपकी कामना हो उस समय आपको महादेव से कहनी है, और उसी गेहूं के दाने को आपको एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गेहूं समर्पित कर दिया आपने, फिर इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है, और इसी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वह आपके तरफ होनी चाहिए, और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है उसका मुख शिव जी की तरफ होना चाहिए। इतना करने के बाद फिर आपको एक दीपक शिवलिंग की चौखट में प्रज्वलित करना है। जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे आपको जलाना है, और दीपक जलाने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करनी है कि हे भगवान शिव, आप हमारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर करें, घर में सुख समृद्धि बढ़े, माँ लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको यह उपाय करना है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव।